जी, नमस्ते। तो टेल्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज का स्वागत हम कर रहे हैं बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो क्रिसमस के दिन हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। इस बार का डेस्टिनेशन है थाईलैंड। मेरी मिडनाइट फ़्लाइट है। आई एम फ्लाइंग फ्रॉम बैंगलोर टू DMK विच इज़ डोंगमुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बैंकॉक। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स है, एक स्वर्ण भूमि विच इज़ BKK और एक ये डोंगमुंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एज DMK। सो माई फ्लाइट इज़ फ्रॉम बैंगलोर टू DMK इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बैंकॉक। दोनों ही बैंकॉक सिटी में लोकेटेड है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एयरपोर्ट्स इज़ अबाउट 34 किलोमीटर्स। तो ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आप किसी भी एक एयरपोर्ट के लिए बैंगलोर से फ़्लाइट ले सकते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट। आज डेट है 25 दिसंबर। हम करेंटली है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आई एम ट्रैवलिंग टू थाईलैंड फॉर द बिजनेस वेकेशंस। बहुत दिनों के बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। रियली वेरी एक्साइटेड। तो एयरपोर्ट आने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी। आई वांटेड टू गिव यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट चेक इन एंड द इमिग्रेशन। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ थाई लायन एयरवेज के साथ। तो उसमें लगेज नहीं लिया था मैंने। दे हैड 7 kgs ऑफ कैरी ऑन लगेज। तो आई एम कैरिंग अ स्मॉल लाइट सूटकेस व्हिच इसका मुझे एक्सपेंस नहीं देना पड़ा। आई कुड कैरी इट विद मी। एंड चेक इन में थोड़ी लाइन लंबी लगती है बिकॉज इन लोग का फिक्स्ड काउंटर्स नहीं है, फ्लोटिंग काउंटर्स है। तो आप थोड़ा जल्दी ही एयरपोर्ट आओ अगर आप थाई लाइन से फ्लाई कर रहे हो तो। एंड सेकेंड पॉइंट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज अ केक वॉक। कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट टुक द पासपोर्ट एंड स्टैम्प करके दे दिया। तो ऑल दीज वीडियोज़ वेयर दे आर टेलिंग यू अबाउट कैरिंग थाई बात और अपना होटल बुकिंग्स वगैरह, तो ऐसा कुछ तो मेरे साथ हुआ नहीं। बट आई स्टिल हैड एवरीथिंग। आई एम कैरिंग अराउंड 10K थाई बात विथ मी एंड होटल बुकिंग्स तो सब है ही एंड ऑल्सो रिटर्न टिकट। ये सब आप गूगल में पढ़ेंगे जब भी आप देख रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल के लिए। दीज आर ऑल द मैंडेटरी थिंग्स दैट यू हैव टू डू। बट इस टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं पूछा है, नथिंग एट ऑल। जस्ट आस्क्ड मी माय प्रोफेशन एंड स्टैम्प करके दे दिया। सो दैट इज़ अबाउट द इमिग्रेशन पार्ट। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई एम ट्रैवलिंग ऑन द 25th of December, so it's a very recent video. As I mentioned, I am flying with Thai Lion Airways. सिंस मेरे पास कोई चेक इन लगेज नहीं था तो मैंने वेब चेक इन करने का ट्राई किया ऑन द थाई लाइन साइट, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया वेब चेक इन करने के लिए। तो फिर मुझे अपना बोर्डिंग पास काउंटर से ही कलेक्ट करना पड़ा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप थाई लाइन एयरवेज से फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी ही आइए क्योंकि वेब चेक इन अलाउड नहीं है और आपको अपना बोर्डिंग पास काउंटर से ही लाइन में लग के कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद जब अपने गेट के पास पहुँचे तब पता चला कि मेरी फ़्लाइट डिलेड थी बाय एन आवर। अब डिलेड फ़्लाइट के बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सुंदर से एयरपोर्ट में एक कोना ढूंढा अपने लिए और बैठ के फ़्लाइट का इंतज़ार किया। ก่อนจะตรงไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือค่ะ There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 are in the front, 4 are over the wings, and the other 2 are in... तो 4.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे एक नए देश, पहुंच गए थे थाईलैंड। तो DMK एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन इज़ वेरी स्मूथ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जब जस्ट आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और बायोमेट्रिक्स करके आपका पासपोर्ट स्टैम्प करके इमिग्रेशन कंप्लीट कर देंगे। हमारा प्लान है बैंकॉक से पटाया ट्रैवल करने का ऑन द सेम डे। तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपको ये वाली बस मिलेगी जिसका नंबर है A1। ये आपको ले जाएगी बैंकॉक के बस टर्मिनल तक।
तो बस में अबाउट 20 मिनट्स के ट्रैवल के बाद हम बैंकॉक के बस टर्मिनल पहुंच गए थे। नाम है चाटुचक बस टर्मिनल। ये बस टर्मिनल का वेटिंग एरिया है और सामने आप ये जो भी काउंटर्स देख रहे हैं, इन सब काउंटर्स से आप टिकट ले सकते हैं अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के लिए। ये जो आप पहला काउंटर देख रहे हैं जहाँ पे पटाया लिखा है, वहाँ से आप पटाया की बस ले सकते हैं। कॉस्ट इज़ 160 थाई बाट, बट मेरा होटल सिराचा में था तो काउंटर पे इंक्वायर करने के बाद उन्होंने बोला कि सिराचा की अलग बस चलती है, तो इसलिए मैंने सिराचा के लिए एक दूसरी बस ले ली एंड द टिकट प्राइजेस वेर 116 थाई बाट फ्रॉम बैंकॉक। तो मैंने काउंटर से टिकट कलेक्ट किया। माई बस वॉज इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। 10 o'clock की एक बस मिली थी टू सिराचा एंड प्लेटफॉर्म नंबर 41 से वो बस चलने वाली थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इसी बस टर्मिनल से एक लोकल सिम भी लिया है। कॉस्टेड मी अराउंड 399 बात फॉर 8 days। प्लान है कि 8 days के लिए आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर पाएंगे विथ लोकल कॉल्स। इस वाले प्लान में कोई भी इंटरनेशनल कॉलिंग अवेलेबल नहीं है। सिंस आजकल डेटा रहने पे ही सारा काम हो जाता है, इसलिए इंटरनेशनल कॉलिंग की उतनी नीड नहीं है। तो ये सिम कार्ड आप या तो एयरपोर्ट से ले सकते हैं या तो आपके किसी नियरेस्ट 7-Eleven स्टोर से ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी किसी नियरेस्ट 7-Eleven स्टोर से ही लो, क्योंकि एयरपोर्ट पे सिम चार्जेस आर हायर। सो यहाँ पे जहाँ पे आपको 399 बाट का एक सिम कार्ड विद प्लान मिल गया है, एयरपोर्ट पे वही सेम चीज़ आपको 600 to 700 थाई बाट में मिलेगी। This is the bus. At 41, ये 40 है और ये वाला 41 है। And this is the bus that we are going at. 2-2.5 घंटा लगेगा मोस्टली। Let's go. तो 2.5 hours के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन स्टॉप सिराचा। तो सिराचा बस स्टॉप से मेरा होटल का डिस्टेंस वॉज अबाउट 800 मीटर्स। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई कैब ना करके वॉक करके ही होटल पहुंच जाऊं। सो करंटली आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ थाईलैंड टू माई होटल इन सिराचा। तो अबाउट 5 to 10 मिनट्स के वॉक के बाद मैं अपने होटल पहुंच गई थी। आई एम स्टेइंग एट द हॉलीडे इन एंड सूट्स इन सिराचा। बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल लुकिंग बिल्डिंग है और ये जो लेफ़्ट में आप सारा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देख पाएंगे अभी, दैट इज़ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे सारा बेसिक एमिनिटीज़ लाइक 7-Eleven, KFC, मैकडोनल्ड्स ये सब अवेलेबल है। तो इट इज़ लोकेटेड एट अ वेरी गुड स्पॉट।
6-7 घंटे के ट्रैवल के बाद जब आप अपने होटल पहुंचो और आपको ऐसा व्यू दिखे तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो इस होटल प्रॉपर्टी में एक बड़ा ही सुंदर इन्फिनिटी पूल था, तो थोड़ा सा रेस्ट करके पूल में आ गए डुबकी लगाने। जब ट्रिप की इतनी धमाकेदार शुरुआत हो ही गई थी तो हम शाम को निकल पड़े सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ देखने के लिए। सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ पटाया के चौनबुरी एरिया में लोकेटेड है। तो इट इज़ अ गाइडेड टूर। एक बार में एक गाइड के साथ अराउंड 20 to 30 पीपल को म्यूज़ियम के अंदर ले जाते हैं। टिकट कॉस्ट्स है, अगर आप 5 PM के पहले आते हैं तो 450 थाई बाट, और अगर आप लाइट शो के लिए आते हैं शाम में 5 बजे के बाद तो इट इज़ 700 थाई बाट। मैं जब पहुंची थी तो 5 PM के बाद ही हो गया था, तो आई हैड टू पे 700 थाई बाट फॉर 1 person। द सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम। तो करेंटली आप ये जो वॉकवे देख रहे हैं, यहाँ पे वेरियस डिफरेंट कारीगर वुड पे वेरियस स्कल्पचर्स स्कल्प करते हुए आपको नज़र आएंगे। So this is the Sanctuary of Truth. This is basically a combination of a temple and a castle structure. The entire structure is made of wood. और इस म्यूज़ियम का थीम है बुद्धिज़्म और हिंदू बिलीव्स। तो इस म्यूज़ियम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1981 में, and this is still under construction. This temple is basically an amalgamation of the Eastern beliefs of Hinduism and Buddhism. इस म्यूज़ियम में ब्रह्मा जी की एक 4-faced मूर्ति है which represents respect to father, mother, teacher and the king. और भी बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। एक गणेश भगवान की मूर्ति भी है और एक शिव पार्वती की मूर्ति भी है। ऑल्सो एक और कॉरिडोर में इन्होंने 4 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड, इनको रिप्रेजेंट करते हुए भी कुछ मूर्तियाँ बनाई हैं। सैंक्टम ऑफ ट्रूथ देखने के बाद हम निकल पड़े पटाया के मोस्ट फेमस स्ट्रीट देखने के लिए, द वॉकिंग स्ट्रीट। पटाया तो फेमस है ही अपने नाइट लाइफ के लिए, तो पटाया आके आपने नाइट लाइफ ही ना देखा तो क्या देखा। वैसे तो पटाया एक आम शहर जैसा ही है, बट जितना पास आप वॉकिंग स्ट्रीट के आने लगेंगे आपको हलचल उतनी ही ज़्यादा समझ आएगी। तो वॉकिंग स्ट्रीट में रंगीन गलियों और बहुत सारे क्लब्स के अलावा भी बहुत कुछ है। तो जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक शॉप थी जहाँ पे क्रोकोडाइल मीट बिक रहा था। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारा फूड ऑप्शन अवेलेबल है ही, बट वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारा फूड ऑप्शन है। आपको पटाया में चारों तरफ ऐसे स्मॉल बहुत सारे कार्ट्स दिखेंगे जहाँ से आप अपनी मनपसंद के फ्रूट्स, सुशी, मैंगो एंड स्टिकी राइस खा सकते हैं। तो थाईलैंड के पहले ही दिन
मैंने एक बहुत ही अमेजिंग थाई मील खाया और अपना डे एंड किया एक थाई फुट मसाज के साथ। आज के लिए टू टेल्स एंड ट्रैवल्स में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ जहां मैं आपको पटाया घुमाऊंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।